बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉन के 22 जनवरी 2020 के पेपर पर, जिसमें से कुछ वोकैबुलरी, एब्रीवेशंस और जो करंट अफेयर्स हैं वो लिए गए हैं। आप वीडियो के एंड तक देखें ताकि वोकैबुलरी, एब्रीवेशंस और करंट अफेयर की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक PDF में मौजूद है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो इसको लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला है रीइटरिंग पाकिस्तान्स डिज़ायर फॉर पीस एंड कंटिन्यूटी ऑफ इट्स एफर्ट्स फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। तो रीइटरिंग का मतलब देखते हैं हम इसको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको रीइटरेट इसको प्रोनाउंस करते हैं। रीइटरेट का मतलब होता है बार बार कहना। से समथिंग अगेन आर नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फसाइज और क्लैरिटी, किसी बात पर जोर देने के लिए कोई चीज़ बार बार कहना। इसके सिनोनिम्स में है रिपीट, रीस्टेट, रीटेल, रिकैप्चुलेट, इटरेट, रिहर्स, इंजिमिनेट। और इसके एंटोनिम्स में है कैंसल, विड्रॉ, रिवर्स, रिट्रैक्ट। नेक्स्ट है बैरूत रशियन एयर स्ट्राइक्स किल्ड एट लीस्ट 23 सिविलियंस ऑन ट्यूसडे इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया एज ए रिनाउंड वायलेंस टाइटन द नोज अराउंड द कंट्रीज लास्ट मेजर रिबेल। तो जो रशिया ने जो अटैक किया है ये सीरिया के कुछ इलाके में जो नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसको यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे ईडीएम यूज़ हुआ है टाइटन द नोज़। तो टाइटन द नोज़ को हम देखते हैं, इसका मतलब है टू मेक अ सिचुएशन मोर डिफ़िकल्ट फॉर समवन। तो नोज़ कहते हैं अपना, इसको जो फंदा लगाना है उसको नोज़ कहते हैं। फंदे को टाइट से मुराद उसको ज़्यादा कसना फंदे को। तो जो फंदे को ज़्यादा कसेंगे तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ का बायस ही बनता है। तो यहाँ पर जो है वो सिचुएशन को भी ज़्यादा बिगाड़ने के ज़ुमरे में लिया जा रहा है। ये ईडीएम है टाइटन द नोज़। नेक्स्ट है ऑफिशियल से पंजाब इज़ इन डायर नीड ऑफ ड्रग्स टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ आउटब्रेक एपिडेमिक ऑफ द डिजीज़। तो इसमें जो एपिडेमिक लफ्ज़ है उसको हम देखते हैं। एपिडेमिक जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में है वो एपिडेमिक इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि हमारा डायलेक्ट उस किस्म का नहीं है, इस वजह से मैंने साथ लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए। एपिडेमिक कहते हैं वबाई बीमारी को। अ वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज़ इन ए कम्युनिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो किसी जगह पर किसी वबा का फैल जाना, इस सूरत में हम एपिडेमिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं आउटब्रेक, प्लेग्यू, स्क्रॉच, इन्फेस्टेशन, वाइड स्प्रेड इलनेस, डिजीज़, पेंडेमिक, एपिज़ोटिक, रिक्रूटनेसेंस, बोटेड। और इसके एंटोनिम्स हैं लिमिटेड, लोकल। दोस्तों, अब बात करते हैं एब्रीवेशंस पर। तो पहला एब्रीवेशन है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फाउंडेड जो है ये जनवरी 1971 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कॉलोनी एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का। नेक्स्ट एब्रीवेशन है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 1 जुलाई 1920 को बना था। इसका जो पुराना नाम था वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, CBR उसको कहते हैं। इसको जो रीनेम्ड किया गया 2007 के एक्ट से। FBR का जो एक्ट पास हुआ 2007 में, तब उसमें इसका नाम भी चेंज किया गया। इसके बाद है UNSC मुराद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद है UNMO से मुराद है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर। और UNMOGIP जो है ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1949 में कायम हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। इसके बाद हम नेशनल असम्बली की बात करते हैं। नेशनल असम्बली में तकरीबन 342 सीटें हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, और इसमें जो PTI की जो सीटें हैं वो हैं 186। ये कोऑपरेशन से बनी है। PTI की ओन जो सीटें थी वो 156 हैं। उसके बाद MKM की हैं 7 और पाकिस्तान मुस्लिम काफ की हैं 5 और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसकी 5 हैं। इसके बाद नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान की है, ये मंगल वाला ग्रुप, उसके 4 हैं और GDA की 3 सीटें हैं। इस तरह जो JWP है उसकी 1 है। जमहूरी वतन पार्टी ये जैन बुगटी की पार्टी है। उसके बाद AML है और 4 आज़ाद मेंबरान से मिलकर 186 सीटें बनी PTI की कौमी असम्बली में। और जो अपोजिशन है उसकी तादाद है 156। तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं 84, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हैं 55, MMA की है 16 और ANP की है 1 सीट। इसमें जमात इस्लामी की है 1, आज़ाद है इसमें 2 अरकान।
करंट अफेयर्स में कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुजफ्फराबाद है, और जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के तिजानी मोहम्मद बांदे है, इनका ताल्लुक़ है नाइजीरिया से। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस है, इनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है। इसके अलावा जो इस्तांबुल है वहाँ से रिपोर्ट है तुर्किश कोर्ट ऑन वेंसडे लिफ्टेड अ बैन ऑन विकीपीडिया आफ्टर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो तुर्की की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो अदालत है, उसकी तरफ से जो है विकीपीडिया पर जो पाबंदी थी पिछले 3 साल से, उसको ख़त्म किया गया है। फ्राम जनवरी 2017 जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 45वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और इनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से है। इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी जो मीटिंग हो रही है 21 से 24 जनवरी तक होगी, और ये जो डेवस है स्विट्ज़रलैंड का सिटी, वहाँ पर हो रही है। मज़ीद जो टाइम मैगज़ीन है ये न्यूयॉर्क से जारी होता है, 1923 से ये पहली बार जारी हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि टाइम मैगज़ीन जो है वो कहाँ से जारी होता है, तो ये न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है, और पहली दफ़ा ये 1923 में पब्लिश हुआ था। तो इसका जो स्पेशल एडिशन है डेवोस इशू पर जो इकोनॉमिक फोरम हो रहा है डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में, उस पर एडिशन जो है उस पर जो कवर पेज लगाया है उसमें जो 5 बड़े दुनिया के बिजनेसमैन समझ लें, लीडर समझ लें, उनकी पिक्चर दिखाई गई है। ये जो फर्स्ट पे बैठे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। उसके बाद नेक्स्ट इनके साथ बैठी हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, और इसके साथ जो दिखाया गया है वो अमेज़ॉन के जो बॉस हैं जेफ बेजोस, और उनके साथ है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टियाने लगार्डे, और उनके साथ जो हैं वो इमरान खान को दिखाया गया है। इसी टाइम मैगज़ीन ने ही इमरान खान को जो 100 मोस्ट फेमस जो पीपल थे वर्ल्ड के, उसमें भी शामिल किया था। इसके अलावा जो इसके बैक पर जो दिखाया गया है, जो पिछली सीट पर बैठे हैं वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो जिसका किरदार है। इसके साथ जो यंग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रीता थनबर्ग, उसको दिखाया गया है। ये 2018 में इन्होंने, इसका ताल्लुक़ है स्वीडन से। ये जो है हर फ्राइडे को जो स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसके सामने जाकर एहतजाज करती थी क्लाइमेट के बारे में, तो उसकी वजह से जो है वो 18 महीने में इनको काफ़ी फेम मिला है। मज़ीद अगला चीज़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस गुलजार अहमद हैं, और जो फार्मर रेलवे सेक्रेटरी हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये पहले जो हैं ये ब्यूरोक्रेट होंगे जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं।